नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय वैज्ञानिकों के परिश्रम, धैर्य और जज्बे की प्रशंसा की। कहा, भारत को विश्व पटल पर प्रथम पंक्ति में लाने में इसरो की महत्वपूर्ण भूमिका। केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज नवगठित जिले गंगापुर सिटी के दौरे पर सहकार और किसान सम्मेलन को करेंगे संबोधित। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल जयपुर और झुंझुनू के एक दिन के दौरे पर रहेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय वैज्ञानिकों के परिश्रम, धैर्य और जज्बे को सलाम करते हुए कहा कि उनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। उन्होंने कहा कि इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 मिशन को सफल बनाकर देश को गौरवान्वित किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैज्ञानिकों की लगन और समर्पण से ही देश ने अंतरिक्ष क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। आप सभी वैज्ञानिकों ने किया है। आज पूरी दुनिया भारत की साइंटिफिक स्पिरिट का, हमारी टेक्नोलॉजी का और हमारे साइंटिफिक टेम्परामेंट का लोहा मान चुकी है। चंद्रयान महाअभियान सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरी मानवता की सफलता है। हमारा मिशन जिस क्षेत्र को एक्सप्लोर करेगा उससे सभी देशों के लिए मून मिशंस के नए रास्ते खुलेंगे। श्री मोदी ने कहा कि चंद्रयान 3 पूरी मानव जाति की सफलता है। यह धरती की चुनौतियों का समाधान करेगा। इस मिशन में शामिल महिला वैज्ञानिकों की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि देश की नारी शक्ति के बिना सफलता पाना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत को तीसरी दुनिया से निकालकर विश्व पटल पर प्रथम पंक्ति में लाने में इसरो की महत्वपूर्ण भूमिका है। इससे पहले प्रधानमंत्री दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस की 4 दिन की यात्रा के बाद आज सुबह बेंगलुरु हवाई अड्डे पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि वे देश के वैज्ञानिकों से मिलने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 मिशन की सफलता भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के इतिहास में एक असाधारण क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर पूरी दुनिया में उत्साह और उमंग है। उन्होंने चंद्रयान 3 की सफलता पर जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान का नारा भी लगाया। मेरा मन उन वैज्ञानिकों के पास पहुंचने के लिए बहुत उत्सुक है, लेकिन मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि बेंगलुरु के नागरिकों ने अभी भी उस पल को उमंग और उत्साह से जी करके दिखा रहे हैं। इतने सुबह तो मैं देखता हूँ छोटे छोटे बच्चे भी मुझे नजर आ रहे हैं। मेरे साथ बोलिए, जय जवान, जय विज्ञान। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नवगठित जिले गंगापुर सिटी के दौरे पर रहेंगे। श्री शाह गंगापुर सिटी के पास थड़ी का मैदान में इफ्को की ओर से आयोजित सहकार और किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला विशिष्ट अतिथि होंगे। इफ्को के प्रबंध निदेशक ने बताया कि कार्यक्रम में किसानों के हितों, सुरक्षित पर्यावरण, सुरक्षा और टिकाऊ खेती करने में इफ्को नैनो उर्वरकों की उपयोगिता पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने बताया कि किसान सम्मेलन में गंगापुर सिटी सहित आसपास के जिलों के किसान भी शामिल होंगे। कार्यक्रम को लेकर पुलिस और प्रशासन मुस्तैद है। वहीं श्री शाह के दौरे के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की ओर से भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शीर्ष पुलिस नेतृत्व से देश की आंतरिक सुरक्षा समस्याओं से निपटने में अपना दृष्टिकोण बदलने का आग्रह किया है। उन्होंने पुलिसिंग में आधुनिक तकनीक के उपयोग पर जोर दिया और पुलिस के निचले पुलिस रैंक से लेकर उच्च संरचनाओं तक इसे लागू करने का सुझाव दिया। वे कल नई दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2023 के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे।
श्री शाह ने पुलिस अधिकारियों से आग्रह किया कि उन्हें आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के लिए जमीनी स्तर पर नए कानूनों को लागू करने के लिए तैयार रहना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों पर केंद्रित सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास पुस्तक का आज मध्य प्रदेश के भोपाल में विमोचन किया जाएगा। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित विमोचन कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल जयपुर और झुंझुनू के एक दिन के दौरे पर रहेंगे और कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। श्री धनखड़ दिल्ली से झुंझुनू जिले के लोहारगल पहुंचेंगे, जहां वे प्रसिद्ध सूर्य मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। बाद में वे रानी सती मंदिर में दर्शन करेंगे। उपराष्ट्रपति झुंझुनू के सैनिक स्कूल में शिक्षकों और विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे। इसके बाद श्री धनखड़ जयपुर पहुंचेंगे, जहां वे आयुर्वेद संस्थान की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 104वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी किया जाएगा। बच्चों में गुड टच बैड टच की समझ विकसित कर उनके प्रति यौन दुर्व्यवहार की घटनाओं पर अंकुश लगाने और समाज को चाइल्ड अब्यूज से मुक्त करने के उद्देश्य से राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से आज सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत 66,000 से अधिक सरकारी स्कूलों में एक ही दिन में असुरक्षित स्पर्श के प्रति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके तहत सरकारी विद्यालयों में करीब 60 लाख विद्यार्थियों को गुड टच बैड टच के बारे में प्रशिक्षित किया जाएगा। राज्य सरकार ने कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों में तनाव और आत्महत्या के मामलों की रोकथाम के लिए कार्य योजना तैयार करने के लिए जनप्रतिनिधियों, शिक्षाविदों, सामाजिक संगठनों, कोचिंग संस्थानों, विद्यार्थियों, अभिभावकों, हॉस्टल संचालकों, हितधारकों और आमजन से संक्षिप्त एवं सार गर्भित सुझाव आमंत्रित किए हैं। उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रमुख शासन सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति को ईमेल या सचिवालय स्थित कार्यालय मुख्य भवन 2 सितंबर तक भेजे जा सकते हैं। रेल मंत्रालय ने बाड़मेर से बांद्रा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी के साप्ताहिक ट्रायल को समाप्त कर इसे सप्ताह में 2 बार चलाने की अनुमति और स्वीकृति दे दी है। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री स्थानीय सांसद कैलाश चौधरी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि अब यह ट्रेन सप्ताह में 2 फेरे लगाएगी। इससे निश्चित रूप से बाड़मेर से मुंबई के बीच यात्रा करने वाले प्रवासी व्यापारियों और आमजन को सहूलियत मिलेगी। राज्य में रक्षाबंधन के अवसर पर महिलाओं और बालिकाओं को रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निःशुल्क यात्रा के लिए प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। ये सुविधा 30 अगस्त को राजस्थान रोडवेज की सभी साधारण और द्रुतगामी बसों में राज्य की सीमा के अंदर मिलेगी। सवाईमाधोपुर में अगले महीने आयोजित होने वाले त्रिनेत्र गणेश जी मेले में भंडारे लगाने के लिए नगर परिषद में 28 अगस्त से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। नगर परिषद आयुक्त ने बताया कि गणेश मेले के दौरान लगाए जाने वाले भंडारे नगर परिषद क्षेत्र स्थित खाली भूमि पर लगाए जाएंगे। इसके लिए भंडारा संचालक को भंडारा लगाने के लिए 5,000 रुपए अमानत राशि के रूप में जमा करवाने होंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय वैज्ञानिकों के परिश्रम, धैर्य और जज्बे की प्रशंसा की है। श्री मोदी ने कहा कि भारत को विश्व पटल पर प्रथम पंक्ति में लाने में इसरो की महत्वपूर्ण भूमिका है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज नवगठित जिले गंगापुर सिटी के दौरे पर रहेंगे। श्री शाह सहकार और किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल जयपुर और झुंझुनू के एक दिन के दौरे पर रहेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।